आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे महाझूठा और ठग है। दलितों की लड़ाई लड़े तो फिर उस पार्टी में क्या धनिया ले रहा? छोड़ उस पार्टी को, लात मारना, आ बाहर निकल करके। जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करके ईमानदारी का चोला ओढ़ करके आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई दिल्ली के अंदर, आज वही पार्टी 90 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए लेकर के अगर टिकट का वितरण कर रही है। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, इस पे जी क्या कहेंगे? देखिए, हम आरोप बुनियाद के तौर पर हम लगा रहे हैं, प्रूफ के साथ लगा रहे हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास सबूत हैं और उसी की सरकार के द्वारा आरटीआई द्वारा दी गई रिपोर्ट का हमारे पास पूरा ब्यौरा है, जिसके आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं। और हमने हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई है कि ये दलित विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है और इसने कभी भी अपने 8 साल के शासनकाल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दलितों को। में तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, करते हैं या फोटो पीछे रहती है। देखिए, पहले इसने चालाकी से चुनाव चिन्ह झाड़ू लिया और दिल्ली में दलितों का जो सबसे बड़ा उपवर्ग है वाल्मीकि समाज, उसको भ्रमित करने का काम किया, सफाई कर्मचारियों को भ्रमित करने का काम किया। उसके बाद अब इसने बाबा साहब की फोटो लगा करके फिर एक नया मैसेज देने का काम किया। और मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि बाबा साहब को मात्र जय भीम बोल देने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। जय भीम बोलने से अम्बेडकरवादी वही हो सकता है जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में आरक्षण के प्रावधान को इस देश के अंदर लागू करता है। दिल्ली सरकार के 8 साल के शासनकाल के अंदर मात्र 459 सरकारी पदों को भरा गया है। आज दिल्ली के अंदर बैकलॉग के लाखों पद खाली पड़े हैं। 8 साल में किसी की भर्ती नहीं की गई। इसने वादा किया था युवाओं से कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। अगर 10 लाख रोजगार इसने परमानेंटली दिए होते तो 17% के आरक्षण के प्रावधान के अनुसार कम से कम 2 लाख दलित समाज के बच्चों को भी सरकारी नौकरी का लाभ मिलता, उनके घरों में उजाला होता, दिए जलते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ बताएं। सर, वो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली मॉडल लेके पंजाब जीत लिया, गुजरात जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली का बुरा हाल है। देखिए, जनता तो 75 साल से झांसे में आती रही। जनता तो किसी न किसी के झांसे में आती रही है ना, अभी भी झांसे में है। लेकिन जैसे जैसे उसको गाइड किया जाएगा, उसको अपने अधिकारों का पता लगेगा, तो जनता एक दिन उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। जितनी तेजी से उनका ग्राफ बढ़ा है, आप देखना, उतनी ही तेजी से उनका ग्राफ नीचे गिरेगा। आप 7 दिसंबर को जब दिल्ली के नगर निगम के चुनाव परिणामों की घोषणा होगी, तो आप देखना कि वार्ड नंबर 218 से, जहां से उन्होंने इस राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी पर्टिकुलर वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की क्या हालत होगी और विचारधारा केजरीवाल की क्या पोजीशन होगी, ये आपको 7 तारीख को पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं दिल्ली वाले हमें जिता रहे हैं, अगर दिल्ली में सफाई चाहिए तो केजरीवाल को निश्चित रूप से ये तो उसको बोलना ही पड़ेगा। हर पार्टी बोलती है, जब रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आकर के 2/3 परिणाम घोषित भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे मूर्ख उस टाइम भी यही कहते रहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। इसका कोई इलाज नहीं है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो दिल्ली की सम्मानित जनता तय करेगी। और हमने चूंकि पर्टिकुलर एक वार्ड छांटा है 218, तो हम तो बात 218 वार्ड की कर रहे हैं। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हम वहां से इसकी नीतियों का विरोध करते हुए इसको जीतने नहीं देंगे। इससे पहले काम नहीं हुआ 5 साल में वहां पर? कभी कुछ काम नहीं हुआ। इसने कोई काम किया ही नहीं, काम होगा कैसे? और आपने देखा मीडिया पे, जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करके ईमानदारी का चोला ओढ़ करके आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई दिल्ली के अंदर, आज वही पार्टी 90 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए लेकर के अगर टिकट का वितरण कर रही है, और ड्रामा सबने देखा है कैसे लोग थाने में गए हैं और बंद हैं, तो फिर भ्रष्टाचार कहां से खत्म हुआ? फिर कांग्रेस में क्या कमी थी? इसने कहा था कांग्रेस की शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के आरोप में मैं जेल में डलवाऊंगा। कब हुई एफआईआर? इसने कहा था कि बिजली विभाग में ऑडिट करा करके जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो तेज भागते हुए मीटर है, मैं उनको चेंज कराऊंगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अनिल अंबानी को जेल कराऊंगा, मैं उसकी एफआईआर कराऊंगा। कब इसने एफआईआर कराई अनिल अंबानी की?
इसने जितने भी वादे किए हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए झूठ बोल करके किए हैं। बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञाओं को गिराने के बाद भावनाएं आहत हो जाती हैं एक समुदाय की, और राजेंद्र पाल गौतम उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दिलाई। उसके बाद उनसे मंत्रालय ले लिया जाता है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम पार्टी नहीं छोड़ते हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मेरे हिसाब से तो उनको इस्तीफा देना नहीं चाहिए था, और इसने जबरदस्ती अगर इस्तीफा लेने की कोशिश की तो इसका पर्दाफाश करना चाहिए था। दूसरी बात, आज भी मंत्री पद से इस्तीफा दे इधर पार्टी में क्या कर रहा भाई? अगर विचारधारा की बात है, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दलितों की लड़ाई लड़े तो फिर उस पार्टी में क्या धनिया ले रहा? छोड़ उस पार्टी को, लात मारना, आ बाहर निकल करके। फिर केजरीवाल का गुजरात में नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, तेरा क्या मतलब है भाई? गुजरात के आम आदमी पार्टी के नुकसान से और लाभ से प्रचारक बनाए गए सर। तो यही तो दोहरा चरित्र है। जैसे केजरीवाल खुद है, ऐसे ही उसके सारे मंत्री हैं, सारे मंत्री ऐसे ही हैं। समाज के लिए वो भी इतना ही बड़ा धोखेबाज है राजेंद्र पाल भी, जितना बड़ा अरविंद केजरीवाल है। उनके साथ चल रहा है। कौन चल रहा? किसने कहा आपको? कोई नहीं चल रहा। तो झूठ बोल करके उसने बुलाया। 10,000 लोगों को, देखिए, झूठ बोल करके लोगों को बुलाया गया, और लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ये पार्टी छोड़ेगा, पार्टी से अलग हो जाएगा, लोग उसके बराबर में खड़े रहे। लेकिन जब से उसने पार्टी नहीं छोड़ी और उसको स्टार प्रचारक घोषित किया, वो आज बुला के दिखा देना, 10,000 क्या 1,000 आदमी बुला के दिखा दे, हम मान जाएंगे उसको। तो भ्रमित हुआ बहुजन समाज। यस, समाज भ्रमित हुआ और उसने भ्रमित करने का काम किया। बहुजन समाज किसको वोट करेगा इस बार? देखिए, बहुजन समाज किसको वोट करेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग है। क्योंकि ये बात तो हम जब कह पाते अगर हमने कोई विकल्प दिया होता, लेकिन हम तो बात एक वार्ड की कर रहे हैं, उस वार्ड पे हम किसी को जीतने नहीं देंगे, और हम जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। दलित मुस्लिम एकता की क्या जो बात हो रही है, दलित मुस्लिम एकता का रिकॉर्ड बनाने के लिए और एक मॉडल स्थापित करने के लिए ही सुंदर नगरी वार्ड 218 को चुना गया है। क्योंकि वहां पर उस सुंदर नगरी को चुनने के कई कारण हैं। पहला कारण है कि वहां पर बहुजनों की, विशेष रूप से दलित और मुस्लिम की जो भाईचारा है वो इतना जबरदस्त है कि बहुत लोगों के प्रयास करने के बावजूद भी उस भाईचारे में कभी कोई सेंध नहीं लगा पाया। वो सुंदर नगरी वही है जहां पर एक समुदाय के बहिष्कार की बात की गई थी बीजेपी के नेता द्वारा। यस, ये वही है सुंदर नगरी है जहां पर एक जाति विशेष के लोगों के रोजगार को बंद करने की बात की गई थी और उनसे घृणा करने की बात की गई थी। एक छोटा सा कांड हुआ था, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। ये वही सुंदर नगरी है। तो आपकी लड़ाई किससे, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से है? देखिए, हमारी लड़ाई उन तमाम शक्तियों से है जो मनवादी व्यवस्था की पोषक हैं। हमारे हिसाब से कांग्रेस इस देश में सारी समस्याओं की जननी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान कराने वाली पार्टी है, और आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे महाझूठा और ठग है। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, कह रहे सांप्रदायिकता छोड़ो। जब जुड़ेगा जब देखेंगे, जब जुड़ेगा जब देखेंगे। नहीं जुड़ पा रहा सर उनसे। मैं क्या कह रहा हूं, जब जुड़ेगा जब देखेंगे, ये रिजल्ट बताएगा ना। देखिए, भारत जुड़ रहा है या भारत टूट रहा है, ये तो रिजल्ट बताएंगे ना। मेरे और आपके कहने से ना जुड़ेगा ना टूटेगा। भारत जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है? नहीं, देखिए, भारत तो टूटा हुआ न कभी पहले था ना आज था। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, किसी की भी अलग हो सकती है, हर किसी को अपनी विचारधारा के अनुसार वोट देने का राइट है, लेकिन भारत एक था, एक है और एक